खोल ली है एक बेहतरीन सी दुकान, वर्ष दर वर्ष बीत रहे हैं। ऐसा नहीं है ये दुकान पहले कभी नहीं चलती थी, पहले खूब चलती थी। आपके दादा आपके पिता इसी दुकान से लाखों लाख की अर्निंग किए। आप सबसे काबिल निकले घर में, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, इस जमाने के बुद्धिमान। जब आपने थामी इस दुकान को, आपको लगा कि मैं अब रॉकेट की तरह लेकर जाऊंगा इस दुकान को। इतना चलेगी कि मेरे दादा मेरे पिता भी मुझ पर प्राउड करेंगे। इस तरह मैं दुकान चलाऊंगी क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लेकर आप आए हैं, सब कुछ नया है, दुकान का पूरा इंटीरियर ही नया है, दुकान में सामान बेचने का तरीका नया है। फिर क्यों नहीं चलती आपकी दुकान? हाँ, नहीं चलती आपकी दुकान। जब आपके दादा के जमाने की दुकान थी, जब बोरे में सामान हुआ करता था, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई स्टाइलिश मॉड्यूलर चेयर थी और ना ही कुछ भी नहीं था, तब भी ये दुकान चलती थी। फिर धीरे धीरे दुकान का ऑरा खत्म होता चला गया। एक उम्र होती है ना, जैसे मनुष्य की उम्र होती है वैसे घर की भी उम्र होती है, वैसे दुकान की भी उम्र होती है। दुकान भी जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, मिडिल में एज आती है, बुजुर्ग होता है और फिर खत्म हो जाता है। दुकान का अपना भी वास्तु होता है, जब उसका ऑरा खत्म हो जाता है तो फिर दुकान नहीं चलती है। कुछ भी बेच लो, कुछ भी खोल लो, वो दुकान नहीं चलेगी। और जिस दुकान का ऑरा बहुत भारी है, अभी बिल्कुल यंग अवस्था में है, तो एक ऐसा वीरान सुनसान जगह पर आप अपनी दुकान खोलिए जहां कोई आता जाता नहीं है, कोई बिरले का भी मनुष्य दिखता है, उस जगह पर भी लोग आएंगे और आपके सामान को लेकर जाएंगे। यही सच है। ऐसा नहीं है कि चौराहे पर आपने दुकान खोली तो दुकान खूब चलेगी और किसी गली में या कोई साइड एरिया में है तो दुकान नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है। दुकान का अपना वास्तु होता है और ये मैथमेटिक्स अपनी ही तरीके से चलती है। तो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप बात बात पर दुकान का वास्तु नहीं देख सकते, आप अपना हाथ नहीं देख सकते, आप अपनी कुंडली नहीं देख सकते, नहीं जानते हैं कि ग्रहों ने कौन से, नक्षत्रों ने कौन सी दिशा बदली है, कौन सा घर परिवर्तन किया है, तो एक साधारण सा व्यक्ति जो साधारण सी दुकान चला रहा है वह क्या करे जब उसकी दुकान नहीं चल रही। मेरे पास बहुत भाई बहन पहुंचते हैं, दीदी हमारी दुकान क्यों नहीं चल रही, कोई कमी नहीं है हमारी दुकान में, फिर वो क्यों नहीं चल रही। दुकान ना चलने के कारक ग्रह जान लीजिए। मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा सा ज्योतिष सिखाती हूँ ताकि आप भी मेरे वीडियो को जो कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्योतिष सीख जाए। दुकान को तेजी लाने में, वृद्धि करने में, चलने में ना चलने में जो ग्रह सबसे ज्यादा कारक होते हैं उनमें है गुरु ग्रह, उनमें है सूर्य यानी कि 1 नंबर, उसमें है मंगल, चौथा है बुध। ये सारे ग्रह दुकान के चलने या ना चलने पर निर्भर करता है कि ये अपनी किस स्थिति में है, ये किस क्रूर ग्रह के साथ योग कर बैठे हैं, कहीं ये दूषित तो नहीं हो रहे, कहीं ये छोटे तो नहीं हो गए। तो एक साधारण सा व्यक्ति कहाँ से ये सब जानेगा। इसीलिए आपको इन झंझटों में नहीं पड़ना है। आज बताने जा रही हूँ एक सरल सा उपाय, 1 रुपए का खर्च नहीं। 1 रुपए का खर्च नहीं। एक तो आपके पास पैसे नहीं है, फिर पैसे देंगे कहाँ से? पंडित जी के पास जाओ, पहले उनकी मोटी सी फीस चुकाओ, फिर वो उपाय बताएंगे, उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च करो। आज मैं बताने जा रही हूँ, केवल एक शब्द बोलकर दुकान का ताला खोल दें। दुकान का शटर खोलते वक्त यदि आप यह शक्तिशाली शब्द केवल बोल देते हैं तब चमत्कार होगा आपके साथ। पैसे नहीं देने हैं। एक बात बता दूं, मैं कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ, कोई फीस नहीं लेती हूँ। मेरे सारे भाई बहनों के लिए मेरी वीडियोस मुफ्त है और मुझे भी नहीं देना और किसी को भी अभी नहीं देना। करोड़पति बन जाओ तब देना। किसी मंदिर को रिपेयर करवा देना, किसी कन्या के विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था कर देना, किसी बच्चे की फीस भर देना जो केवल फीस के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहा हो। मेरी फीस मुझे मिल जाएगी और किसी को नहीं देनी है। किसी एस्ट्रोलॉजर को भी पैसे मत भेजना। दान दक्षिणा बाद में, पहले पैसे कैसे कमाए ये सोचना है। आपकी बंद पड़ी दुकान भी चल पड़ेगी, खूब ग्राहक आएंगे, दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी, लाइन लग जाएगी ग्राहकों की, पैसा संभाल नहीं पाएंगे आप। यदि रेंट का दुकान चलाते हैं आप तो अपने नाम की दुकान होगी। कर लीजिए यह एक छोटा सा अद्भुत दिव्य प्रयोग, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो आपके जीवन को बदल कर रख देता है। यही वो मंत्र है जो आपको समृद्धि की ओर लेकर जाता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त
रोड क्रॉस करते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त ओम नमः शिवाय का जप जिह्वा पर रखा करो। देखो कहां से कहां पहुंच जाते हैं आप। एक बात और कहना चाहूंगी, यदि दुकान है आपकी तो हर दिन हनुमान जी को और माँ बंगलामुखी को जपा कीजिए, नमन कीजिए, तभी दुकान जाइए। दुकान से आते वक्त वहां भी बैठिए तो नमन कीजिए एक बार मेरे साथ प्रेम से। जय माँ बंगलामुखी, जय बजरंगबली। हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे देवता है जो साये की तरह हमारे साथ होते हैं, हमारे कर्मों को देखते हैं। क्षण भर भी गलत कार्य करने से पहले ये ना सोचे कि दरवाजा बंद है और कोई नहीं देख रहा। एक शक्ति ऊपर ऐसी बैठी है जो ब्लिंक नहीं करती आंखें। कोई भी गलतियां और कोई भी हमारा किया गया अच्छा कार्य उनसे नहीं छुपता। जो पेड़ों में, बरसात में, टहनियों पे रहने वाले पक्षियों की भी सहायता करते हैं, जो उनके भी हृदय को समझते हैं और उन्हें जीवन देते हैं, उनसे हमारा कर्म नहीं छुप सकता। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कोशिश करो, जो गलतियां हो गई आपसे, हमारे जो बैड कर्म होते हैं ना, कभी कभी उसका भी असर हमारे आय पर पड़ता है। तो मत दुखाओ किसी का दिल, मत क्रूर बोलो किसी से, कठोर मत बोलो, चुप रहो। जब क्रोध आ रहा है ना तो चुप रहो, इसका भी असर पड़ता है हमारे बिजनेस, व्यापार, दुकान पर। तो अपने मन को बहुत कोमल बना लो, शांत बना लो। चलो उपाय ध्यान से सुनो। जब भी आप दुकान खोलने जाओ, मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके 43 दिनों तक 43 डे आपको ये उपाय कंटिन्यू करनी है। महिला हो तो बीच के 5 दिन छोड़ दे पीरियड्स के, क्योंकि पीरियड में कभी भी किसी मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, और उसके बाद फिर 43 डे कंटिन्यू करें। पुरुष है तो 43 दिन पूरे। इन 43 दिनों में प्रतिदिन आपको स्नान करना है, एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन आपको स्नान नहीं करना। शरीर पर जो वस्त्र धारण आप करेंगे वो बिल्कुल स्वच्छ हो, यानी धुला हुआ हो। आज जो पहना हुआ हो वो कितना ही साफ क्यों ना हो, कल धोकर ही पहनना है। उसे शरीर से उतारा हुआ वस्त्र कोई भी ना पहने, ना अंडरगारमेंट्स पहने, ना बाहर के कोई कपड़े पहने। इन बातों का स्मरण रहे। आप जब शटर खोलने जाए मंगलवार से प्रारंभ करके, तो अपने दुकान का ताला खोलते वक्त कहें ओम कुबेराय नमः एक बार। शटर है आपकी तो शटर उठाते वक्त कहते हैं ओम कुबेराय नमः एक बार। केवल आपको एक बार ये शब्द बोलना है, दुकान खोलनी है, फिर शांति से रहना है, कस्टमर के साथ वेल बिहेवियर। फिर कल एक बार ये शब्द बोलेंगे। 43 दिनों तक मात्र आप इस शब्द के साथ ही दुकान खोलेंगे और असर देखेंगे जो आपको हैरान कर देगा। इतने ग्राहक आएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। अब तक जो दुकान में मक्खियां मारते थे आप ग्राहकों की, लाइन लग जाएगी। जो स्वप्न देखा था आपने, हर स्वप्न पूरा करेगा ये आपका चलता दुकान। लाखों नहीं करोड़ों की बिक्री होगी आपकी इस दुकान में। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, बजरंगबली की कृपा बरसे आप पर, गदगद हो जाएं आप, मालामाल हो जाएं आप, खूब चले आपकी दुकान। बहुत बहुत धन्यवाद।